चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण बिंदु का लास्ट लेक्चर ले रही हूँ। और जितना मैंने पिछले 5-6 लेक्चरों में पढ़ाया है वहीं से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद भी 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं श्योर शॉर्ट बता दूँ कि सारे 100% क्वेश्चन में कवर कर ले रही हूँ, लेकिन मेरा ऐसा उम्मीद है कि 98% क्वेश्चन मैंने कवर कर लिया है। ठीक है, तो मैं ये आज आपको लास्ट लेक्चर दे रही हूँ। इसके बाद मैं विश्व के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता दूंगी। ठीक, तो पहले आते हैं, स्वतंत्रता के बाद विकसित भारत का पहला पत्तन कौन सा है? कांडला। ठीक है, कांडला कहाँ है? कांडला गुजरात में है। ठीक, रासायनिक पत्तन कौन सा है? दाहेज। विशाखापत्तनम किस पहाड़ी पर स्थित है? डॉल्फिन नोट पर। यह हमारा प्राकृतिक पत्तन है। ठीक, सबसे बड़ा पत्तन कोचीन है। सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध। सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नंगल बांध। और उत्तर प्रदेश में कौन सा बांध है फ्रेंड्स? रिहंद बांध है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है इंदिरा गांधी नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? शारदा नहर। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। अब आते हैं ताप विद्युत गृह पर। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कवास कहाँ है? गुजरात में। रामागुंडम आंध्र प्रदेश में। तलचर उड़ीसा में। इसी के संबंधित और भी आपको अगर एनटीपीसी मिल जाते हैं तो आप उनको ध्यान देख लीजिएगा। भारत का पहला परमाणु संयंत्र है तारापुर। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में है। इसी के साथ आप पढ़ लीजिएगा नाथपा झाकड़ी परियोजना, वो भी जम्मू कश्मीर में है। और दुलहस्ती परियोजना वो भी जम्मू कश्मीर में ही है। किशन गंगा परियोजना भारत और पाकिस्तान की संयुक्त इस विवादित परियोजना है, किशन गंगा नदी पर है। ठीक है, पेंसिलियम का उत्पादन कहाँ होता है? पिंपरी में। आपको ये पता होना चाहिए पिंपरी कैसा है। ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी उत्पादन में दवाई उत्पादन का केंद्र है। ठीक है, तालचेर कहाँ है? उड़ीसा में। चितरंजन लोकोमोटिव। चितरंजन किससे संबंधित है? लोकोमोटिव उत्पादन से। ठीक, चितरंजन कहाँ है? कोलकाता में, मतलब पश्चिम बंगाल में। तिरुचिरापल्ली हैवी इलेक्ट्रिक के प्रसिद्ध है। आवाड़ी में टैंक उत्पादन किया जाता है। विशाखापत्तनम, अभी जो मैंने विशाखापत्तनम पढ़ा था वहां पर क्या होता है? जहाज का निर्माण होता है और ये पूर्वी तट का व्यस्ततम बंदरगाह है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग या महामार्ग NH-44 है। सर्वाधिक ऊंचाई पर हवाई अड्डा कहाँ है? लेह में है। ग्रीन रेल कॉरिडोर। ग्रीन रेल कॉरिडोर तमिलनाडु में। इसका मतलब यह है जहाँ रेल लाइन जाती है उसके अगल बगल पेड़ लगा दिए जाते हैं। ठीक है, तो ग्रीन रेल कॉरिडोर कहाँ है? भारत में, तमिलनाडु में। चाबहार बंदरगाह कहाँ है? ईरान में। ठीक है, इसी को लेकर भारत और ईरान के बीच समझौता हुआ है। व्यस्तम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह भारत का कौन सा है? मुंबई है। कांडला पोर्ट कहाँ है? कच्छ की खाड़ी में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है? मुंबई में। भारत में रेल डिब्बों का निर्माण कौन करता है? कपूरथला और पेरम्बूर। ठीक है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? पेरम्बूर में। डीजल लोकोमोटिव कहाँ बनता है? मड़वाड़ी बनारस के पास जो है। और कोंकण रेल जोड़ती है रोहा से मंगलोर। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत बार पूछा गया है इसलिए मैंने दे दिया। रोहा कहाँ है? महाराष्ट्र में। और मंगलोर कहाँ है? कर्नाटका में है। ठीक है, अब आते हैं जनसंख्या की ओर। देखिए फ्रेंड्स, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो राज्य है वो बिहार है। 1136 यहाँ का जनघनत्व है। ठीक, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक साक्षरता वाला केरल है। और केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप है। न्यूनतम साक्षरता वाला जो राज्य है वो है बिहार है। ठीक है, न्यूनतम जनघनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक कौन है? बिहार। और न्यूनतम कौन है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ 17 है। 17 व्यक्ति प्रति 1000 किलोमीटर। और न्यूनतम स्त्री पुरुष अनुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा है। और आपको ये पता होना चाहिए सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य भी हरियाणा है। भारत का जनघनत्व कितना है? 382। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? 912। ठीक, अब आते हैं कुछ जनजातियों के ऊपर जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, भील जनजाति मालवा के पठार में पाई जाती है। ठीक है, थारू जनजाति तराई क्षेत्र यानी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। गोंड जनजाति मध्य भारत बस्तर में पाई जाती है। टोडा नीलगिरी की जनजाति है। कुकी मणिपुर में पाई जाती है। गारो खासी जयंतिया मेघालय में पाई जाती है। सबसे बड़ी जनजाति भारत की कौन सी है? गोंड है। ठीक है, भील जनजाति ये आपका राजस्थान में भी पाई जाती है, मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। जो मालवा का पठार है उस जगह पर पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने इतना ही बता दिया तो इसमें से ही क्वेश्चन आएगा। मैंने जो जनजाति वाला आपको एक लेसन पढ़ाया था उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, मगहर जनजाति कैसी है? मुस्लिम जनजाति है। ठीक है, अब आते हैं
कुछ और इम्पोर्टेंट, तीस्ता नदी जल विवाद जो है भारत और बांग्लादेश के बीच था, जो अब सुलझ गया है। वन महोत्सव किस लिए मनाते हैं? वृक्षारोपण के लिए मनाते हैं। अहोम जनजाति कहाँ पाई जाती है? असम में पाई जाती है। अपतनी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा द्वीप है, आंध्र प्रदेश में, वहां से होता है। जबकि मिसाइल प्रक्षेपण कहाँ से होता है? व्हीलर द्वीप उड़ीसा से होता है। और व्हीलर द्वीप का नाम क्या रखा गया है? अबुल कलाम रखा गया है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में है। ठीक है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में है। सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ खोला गया है? हैदराबाद में खोला गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गई आपके भारत से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो मैंने पिछले 6-7 लेक्चरों में आपको दे दी। ठीक, अब इसके बाद मैं विश्व से संबंधित जो जानकारियां हैं वो दूंगी, और जहां से आपको मेरे ख्याल से 95% क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।